नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले मार्च 2022 तक प्राप्त करना था, लेकिन अब ये लक्ष्य बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे तो हमें मिशन प्रेरणा के तहत 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। उन हस्तपुस्तिकाओं के अनुसार ही शिक्षण कार्य करना होगा। आपको तीनों हस्तपुस्तिकाएं यानी कि आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल मिल गए होंगे। इसके साथ साथ आपके विद्यालय में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, सहज पुस्तिका, ये सब आपको मिल गई होगी। शिक्षकों ने इनका कितना अध्ययन किया, यह देखने के लिए जगह जगह अलग अलग ब्लॉक में परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं और इन परीक्षाओं की मैं वीडियो बनाता हूं। और वीडियो बनाने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे निकला कि जो दक्षताएं हैं, अपेक्षित दक्षताएं हैं हर क्लास की, जो प्रेरणा सूची में दी गई हैं, उन पर आधारित 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए हमें प्रत्येक क्लास की जो प्रेरणा सूची है उसमें दी गई दक्षताओं को याद करना होगा कि क्या क्या दक्षताएं हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे विद्यालय खुलेंगे हमें उन दक्षताओं के आधार पर ही आकलन प्रपत्र बनाने पड़ेंगे, उन दक्षताओं को ही प्राप्त करने की प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आएगा तो वो प्रेरणा तालिका को देखेगा कि बच्चे ने कितनी दक्षता प्राप्त की और कितनी दक्षता प्राप्त नहीं की। तो इसलिए जरूरी है प्रेरणा दक्षताओं को याद करना। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ प्रेरणा सूची के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के बारे में जानेंगे कि कक्षा 3 में हिंदी की अपेक्षित दक्षताएं क्या हैं और गणित की अपेक्षित दक्षताएं क्या हैं। पूरी डिटेल में हम इसमें जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 3 की हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची के बारे में और प्रेरणा सूची के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के बारे में। अब सबसे पहले हम कक्षा 3 की प्रेरणा सूची के बारे में जानते हैं। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम है विषय। विषय से हमारा मतलब है उपविषय। विषय तो आपका हिंदी है ही, और उपविषय। दूसरा कॉलम है लर्निंग आउटकम कोड और तीसरा है दक्षताएं। तो इसमें उपविषय जो है, देख लीजिए कितने उपविषय हैं। पहला उपविषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। दूसरा उपविषय है मौखिक शब्दावली। तीसरा है हमारी मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। चौथा उपविषय है हमारा शब्द पहचान या पढ़ना। पांचवा उपविषय है मौखिक पठन प्रवाह और छठा उपविषय है पढ़कर समझना। सातवां उपविषय है आपका लेखन। 1 2 3 4 5 6 7 उपविषय दिए गए हैं। और एक चीज का और आपको याद रखना है, कक्षा 1 2 3 कक्षा 1 2 3 में हिंदी की 14 दक्षताएं दी गई हैं, जो आपको याद करना है, जिनके अनुसार आपको शिक्षण कार्य करना है, जिनके अनुसार आपको अपना आकलन प्रपत्र बनाना है। और कक्षा 4 और 5 की 16 दक्षताएं हैं। अच्छा, उसके बाद आता है लर्निंग कोड के। इन कोड के अनुसार आपको आकलन प्रपत्र बनाना है। एक कोड का एक प्रश्न आपका होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 से लेकर 5 तक का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, 3 से 5 तक के बीच का, तो आपको 15 प्रश्न देने पड़ेंगे। तो 15 लर्निंग आउटकम को आपको लेके चलना होगा। 15 लर्निंग आउटकम के आधार पर आपको प्रश्न देने होंगे। और ये लर्निंग आउटकम का कोड है H301। इसका मतलब क्या है? H से मतलब है हमारा हिंदी, 3 से मतलब है हमारा कक्षा 3 और 01 इसका कोड हो गया लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहला जो उपविषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, तो इसके 2 कोड हैं, 2 लर्निंग आउटकम है, H301 और H302। तो H301 क्या कहता है? आदर्श वाचन किए जा रहे पाठ में संदर्भ के अनुसार अर्थ किस तरह परिवर्तित होता है समझ पाएंगे। यानी कि संदर्भ के अनुसार पाठ का अर्थ किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, ये अगर बच्चे पता कर पाते हैं यानी समझ पाते हैं तो उनका कोड नंबर 301 प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा है आदर्श वाचन किए गए पाठ में से मुख्य विचारों, पात्रों व घटनाओं को विस्तार से बता पाएंगे। यानी उसमें जो पाठ का वाचन आप कर रहे हैं उसमें भी मुख्य विचार क्या क्या हैं, क्या क्या पात्र हैं, उसमें क्या क्या घटनाएं हैं, उनका विस्तार से बच्चे वर्णन करने लगे। पाठ उन्होंने सुन लिया, उसके बाद विस्तार से वर्णन करने लगे। आदर्श वाचन किए गए पाठ से निष्कर्ष निकाल पाए और उनसे निष्कर्ष भी वे निकाल पाए। आपका पाठ ग्रेड 3 के स्तर का होना चाहिए, यानी कक्षा 3 के स्तर का आपका पाठ होना चाहिए। तो अगर ये कर लेते हैं तो इसका मतलब उन्होंने लर्निंग आउटकम नंबर 302 को प्राप्त कर लिया, यानी कि वे सुनकर समझ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा उपविषय है हमारा मौखिक शब्दावली। इसका एक लर्निंग आउटकम है H303। H303 क्या है? स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृहद शब्दावली को समझ पाएंगे, अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जो अमूर्त शब्द हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे, उन शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से वे इस्तेमाल अगर करने लगे और स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृहद शब्दावली को वे समझने लगे तो इसका मतलब उनका मौखिक शब्दावली मजबूत हो गई है, यानी कि उनका H303 प्राप्त हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। इसके 2 लर्निंग आउटकम है आपके H304 और H305। H304 में हिंदी में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता पाएंगे। यानी जो उनमें सोचते हैं बच्चे या उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या राय हैं, अगर वे मौखिक रूप से अपनी बता पा रहे हैं और पात्रों और कथानक के बारे में प्रश्न पूछ पा रहे हैं, उन्हें कोई कहानी सुना दी तो पात्र और कथानक के बारे में अगर वे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो मौखिक अभिव्यक्ति उनमें आ गई है, यानी H304 उनका प्राप्त हो गया है। उसके पास H305 अधिक परिष्कृत व जटिल शब्दावली व शब्द संरचना का इस्तेमाल करते हुए चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुना पाएंगे। अगर वे अधिक परिष्कृत और जटिल शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और वाक्य संरचना का इस्तेमाल कर रहे हैं और चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुना पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उनका H305 प्राप्त हो गया। अब बात आती है पहला शब्द पहचान या पढ़ना। अपरिचित शब्दों, यानी जो परिचित शब्द नहीं है उनसे संयुक्ताक्षरों से बने और बहुअक्षरीय शब्द, बहुत सारे अक्षरों से शब्द बन रहे हैं या संयुक्त अक्षर उनमें आ रहे हैं, को शुद्धता के साथ अगर पढ़ पा रहे हैं बच्चे, ये आपका कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम है 306। तो इसका मतलब 306 उनका प्राप्त हो गया। अपरिचित शब्द यानी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने, ऐसे शब्द जिनमें संयुक्ताक्षर भी आ सकते हैं और बहुअक्षरीय शब्द भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे उनमें अक्षर हों, तो उनको अगर वे शुद्धता के साथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मौखिक पठन प्रवाह। तो इसका आपका एक लर्निंग आउटकम है अपने ग्रेड के स्तर के 10 से 12 वाक्य से बने पाठ्यांश को बेहतर प्रवाह और शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे। यानी बेहतर प्रवाह और शुद्धता के साथ अगर उसे पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब उनका लर्निंग आउटकम ये आपका प्राप्त हो गया 307। उसके बाद पढ़कर समझना, नेक्स्ट है आपका उपविषय पढ़कर समझना। इसके आपके 5 लर्निंग आउटकम है। पहला लर्निंग आउटकम है ग्रेड 3 के स्तर के पाठ अलग अलग शैली को समझते हुए पढ़ पाएंगे और साथ में शब्दों के अर्थ भी जान पाएंगे। यानी कक्षा 3 के स्तर का कोई पाठ है, चाहे वो किसी की भी शैली में हो, कुछ समझते हुए पढ़े हुए, यानी पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते रहें और साथ में शब्दों के अर्थ भी जान पाएं। जो शब्द उसमें बीच में आ रहे हैं उनके अर्थ अगर जान पा रहे हैं तो इसका मतलब 308 उनका प्राप्त हो गया। उसके बाद H309 पूरे पाठ की एक पूर्ण समझ बनाते हुए तार्किक कौशलों का इस्तेमाल कर पाएंगे और पाठ के बारे में अपनी राय निर्मित कर पाएंगे। यानी पूरे पाठ का एक पूर्ण समझ उन्होंने बना ली तार्किक कौशल का इस्तेमाल करके, और पाठ के बारे में कि यानी पाठ में क्या बताया गया है, क्या उससे शिक्षा मिलती है, इस तरह की अगर वे समझ बना पा रहे हैं तो इसका मतलब H309 उनका प्राप्त हो गया। उसके बाद H310 पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल पाएंगे, 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाएंगे। उसके बाद H311 सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर पाएंगे। यानी सामान्य मुहावरों का भी वे प्रयोग करने लगे और विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण करने लगे तो इसका मतलब H311 उनका प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद H312 कहानी को परिस्थिति, पात्रों, घटनाओं के सही क्रम और सही अंत के साथ पुनः सुना पाएंगे। यानी उन्हें कोई कहानी सुनाई
तो उसे वो सही परिस्थिति, पात्र और घटनाओं का सही क्रम लेते हुए सुना पाए अगर, और सही अंत के साथ सुना पाए, तो इसका मतलब H 312 उनका प्राप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेखन। लेखन के आपके 2 लर्निंग आउटकम है कक्षा 3 में। पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 2-3 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख पाएंगे, यानी पाठ से जो आपका जुड़ा हुआ प्रश्न है कोई प्रत्यक्ष तौर से, उसका उत्तर 2-3 वाक्यों में वे लिख पाएं। उसके बाद 314 है उपयुक्त संज्ञा शब्दों, सर्वनाम, विशेषण, पूर्वसर्ग और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना कर पाएंगे और लिख पाएंगे, यानी कि उपयुक्त संज्ञा शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगे वे, सर्वनाम का इस्तेमाल करने लगे, विशेषण, पूर्वसर्ग और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करके 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की अगर वे रचना कर रहे हैं तो H का मतलब H 304 उनका प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हिंदी में 14 लर्निंग आउटकम है जिनके आधार पर आपको कार्य करना है कक्षा 3 में। उसके बाद बात करते हैं प्रेरणा सूची कक्षा 3 गणित की। तो इसमें सबसे पहले तो आपको संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य, उसके बाद है आपका ज्यामिति और माप, और तीसरा है सामान्य गणित और डेटा संधारण। 3 उपविषय है और 14 ही लर्निंग आउटकम है आपके। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके कई बार आए हैं कक्षा 3 की, ज्यादातर आते हैं, जितने भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं 3 के बहुत प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात, 999 तक की संख्या को पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, शब्दों में तुलना कर पाएंगे और उनको एक क्रम में लगा पाएंगे। अगर बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान रहे हैं, आपको उनके सामने कोई भी संख्या हमने दे दी, उन्होंने पहचान लिया कि ये 897 है, उसे लिख दे। अगर बच्चों से कहे कि 897 को लिखो, अगर बच्चे लिख रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, 2 संख्याएं दे दी हमने 3 अंकों की और उनकी तुलना करके बता दिया ये छोटी है ये बड़ी है, या आपने 4-5 संख्या दे दी और उनको क्रम में लगाना है, आपको छोटे से बड़े से क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब 301 उनका प्राप्त हो गया है। उसके बाद 302 की बात करें, दी गई संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की पहचान कर पाएंगे। यानी कोई संख्या दे दी और उसमें वो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की पहचान करने लगे, यानी कि 999 तक की संख्याओं का निर्माण कर पाएंगे और उनको तोड़ पाएंगे। उनका निर्माण कर ले 999 तक की और उनको तोड़ के भी बता दें, तो ये सब अगर वे कर रहे हैं तो इसका मतलब 302 उनका प्राप्त हो गया। ये संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य के अंतर्गत है। उसके बाद M 303 पे आते हैं, एक स्थिर अंतराल से घटने और बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान पाएंगे। यानी एक स्थिर अंतराल से घट और बढ़ने का पैटर्न अगर उन्हें सामने दे दिया जाए, उन्हें पहचान ले और उन्हें पूरा कर पाएंगे। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। यानी स्थिर अंतराल आप इस तरह का देंगे 1, 2, 4, यानी आपने दे दिया 3, फिर आगे ने 6 दे दिया, फिर 9 दे दिया, तो बताइए आगे क्या आएगा। तो बच्चे अगर बता रहा है तो इसका मतलब M 303 उनका प्राप्त हो रहा है। 2 और 3 की संख्याओं में 2, 5, 10 और 100 के अंतराल को छोड़कर सीधी गिनती और 10 के अंतराल को छोड़कर उल्टी गिनती सुना पाएंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट H 304 है, इस पर भी आधारित कई प्रश्न आपके कई बार आए हैं। सम और विषम संख्याओं की पहचान कर पाएंगे। अब प्रश्न आ जाता है कि बताइए सम और विषम संख्याओं की पहचान किस कक्षा की दक्षता है, तो यह कक्षा 3 की संख्या की दक्षता है आपकी। उसके बाद M 305, 3 अंकों की संख्या को लंबवत रूप से जोड़ और घटा पाएंगे। 3 अंकों की संख्या उन्हें लंबवत रूप से जोड़नी और घटानी अगर आ जाए तो 305 उनका प्राप्त हो गया। उसके बाद M 306, 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से, कोई 3 अंकों की संख्या है उसे 1 अंक की संख्या से गुणा और भाग अगर वे कर पा रहे हैं, उसका उत्तर 999 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। 3 अंकों की कोई भी संख्या है अगर उसे गुणा कर पा रहे हैं तो उसका उत्तर 999 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो भाग करके तो 999 से ज्यादा आएगा ही नहीं, तो ये अगर कर पा रहे हैं तो M 306 प्राप्त हो गया। उसके साथ साथ गुणा, भाग, जोड़ और घटाने से सब जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे। शाब्दिक प्रश्न भी अगर वे गुणा, भाग, जोड़ और घटाने से संबंधित। अब ये इससे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्रेरणा लक्ष्य में तो भाग के 75% कक्षा 5 में दे रखे हैं, कक्षा 3 में दक्षताएं हैं ये कि गुणा, भाग, जोड़ और घटाने से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न, शाब्दिक प्रश्न जो होते हैं उनको हल कर पाएं।
उसके बाद M308 किसी वस्तु के भागों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर पाए, यानी कि भिन्न की अवधारणा जो है वो आपकी कक्षा 3 में शुरू हो जाती है। भिन्न संख्या में अंश और हर को बता पाए। अगर आपने उसके सामने एक संख्या रख दी और उससे पूछ लिया बताइए इसमें अंश क्या है, बताइए इसमें हर क्या है, अगर बच्चा अंश और हर को बता रहा है या किसी संख्या के भाग को बता रहा है, नहीं कि 4 भाग में से एक भाग है आप इसे भिन्न के रूप में बताओ, अगर बच्चा इस तरह से बता रहा है तो इसका मतलब H308 उसका प्राप्त हो गया। तो आपको इन्हीं के आधार पर काम करना है। प्रेरणा तालिका में मान लीजिए आपने यही लर्निंग आउटकम दिख दिया, बच्चे के सामने सबसे पहले बच्चे को यही सिखाओ भाई अंश और हर बताओ। अगर उसने अंश और हर बता दिया तो आप माह में लिख दीजिए इस महीने में इसे पता चल गया अंश और हर का, सम और विषम संख्याओं का पता चल गया। ये आपकी संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य से संबंधित लर्निंग आउटकम थे। अब दूसरे लर्निंग आउटकम जो है हमारे ज्यामिति और माप से संबंधित है। ज्यामिति और माप में पहला लर्निंग आउटकम है सपाट या समतल, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं को पहचान पाएंगे, यानी उनके सामने वस्तु दे दी वो बता दे वो सपाट है या समतल है, पहला तो तल ही बता दे। दूसरा गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार वस्तुओं को पहचानने लगे और उनकी विशेषता बता दें कि बता वर्ग की क्या विशेषता होती है, आयताकार वस्तुओं की क्या विशेषता होती है। अगर ये सब बता रहे हैं तो बच्चा 309 को प्राप्त कर रहा है। ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद मानक इकाइयों जैसे मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि में माप पाएंगे। अब तक जो मानक इकाई थी कक्षा 1 और 2 में हस्त, अंगुल ये सब थी, लेकिन कक्षा 3 में मानक इकाई शुरू हो जाती है, यानी मीटर और सेंटीमीटर का पता चल जाए बच्चे को, किलोग्राम और ग्राम का पता चल जाए और इकाइयों का उपयोग करके वे साधारण जोड़ और घटा करने लगे, यानी 3 किलो और 4 किलो बताओ कितने किलो, यानी 4 मीटर और 5 मीटर बताओ कितने मीटर, या इतने सेंटीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। ये सब अगर बच्चा बता रहा है तो इसका मतलब M310 उसका प्राप्त हो गया है। उसके बाद M311 विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। यह भी आपका लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न अक्सर आता है कि बताओ आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है, तो यह आपका कक्षा 3 का है। सबसे ज्यादा कक्षा 3 के प्रश्न आते हैं। उसके बाद M312 पैसों से संबंधित जोड़ और घटाने के सवाल हल कर पाएंगे। पैसों से संबंधित जो सवाल होते हैं कि उसने उसे इतने पैसे दिए, उसने दिए, उनका उत्तर 999 तक ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है M313, जिसका प्रश्न अक्सर जो भी आपकी परीक्षा होती है ऑनलाइन अलग अलग ब्लॉक्स में, तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि घड़ी देखकर समय बता पाएंगे, बताइए किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है। तो ये आपका कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता पा रहे हैं। अब बात करते हैं साधारण गणित और डेटा संधारण। तो इसमें आपका सभी आंकड़ों को टैली मार्क्स द्वारा संग्रहित कर पाएंगे, यानी बच्चों को अब हमें टैली मार्क्स बता देना है कि टैली मार्क्स क्या होता है। चित्र के माध्यम से दर्शा पाएंगे और निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो ये आपका डेटा संधारण में M314 है। तो ये आपका गणित के लर्निंग आउटकम हुए। तो साथियों आपको इन लर्निंग आउटकम को याद करना है। मुझे पता है आपके विद्यालय में प्रेरणा तालिका भी दी गई है, प्रेरणा सूची भी दी गई है, लेकिन आप लोग उसे याद नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेनिंग करनी होती है, बच्चों को काम देना होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप लोग इन वीडियो को ध्यान से देख लें और उनको समझ लें। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।